क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर 6। आज हम लोग कल अस्थायी उत्तर के बारे में लिखा दिए थे ना। आज हम लोग को पढ़ना है सरल अस्थायी उत्तर। देखो पहले हम बता दें कि आखिर ये क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका नाम होता है सरल अस्थायी उत्तर। इसको कहते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। कहोगे कि सरल अस्थायी उत्तक पहले तो जानो कि एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना तब न सरल होता हो। सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है तथा एक ही तरह के दिखाई भी देता है। मैंने एक तरह के दिखाई भी देता है। देखो आपकी किताब में चित्र बनाया था सब हरियर का पियर का उजर का दिखा। आई होता है कितने प्रकार के नाम का लिखाया गया था ना। लिखे थे काल सरल अस्थायी उत्तक लिखा गया था। चलो पेरेन्काइमा एक था। हाँ वह पेरेन्काइमा के हिंदी में मृदुत्तक कहा जाला। एक और ही होने कालेन्काइमा के स्टील कोण स्क्लेरेन्काइमा के दृढ़ उत्तक। स्क्लेर माने दृढ़ होता है। चलो लिखो देखो जब अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से बनी होती है। अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से बनी होती है। एक ही प्रकार कोशिका से बनी तथा एक ही तरह की दिखाई देती है। तथा एक ही तरह के दिखाई देती है। तो इसे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। याद कर लो बाबू। तो वहाँ खत्म बा। हाय देखो किताब में चित्र बनाया देख रहे हो। हरियर का जो है पेरेन्काइमा है। हरियर का क्या है देख लो पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा है और जो बिचवा में देख रहे हो वही वो वाला कोलेन्काइमा है। का नीचे सब लिखा है। हाई जो देख रहे हो स्क्लेरेन्काइमा। तीनों का नाम सुन लो। हरियर का कौन है किताब है ना वो पेरेन्काइमा होता है। देखो पेरेन्काइमा के बारे में छोटा छोटा होता है। माना 3 प्रकार का होता है। लिख लेना भैया 3 प्रकार का होता है पेरेन्काइमा। उसी को हम लोग कहते हैं मिडिल उत्तक। पहले लिखना पेरेन्काइमा। दूसरा लिखना कालेन्काइमा। तीसरा दो लिख लो। ये पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बने। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना होता है। संरचना दिख ही रहे हैं आपको बनाया इस तरीके से जो आप दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से लगभग लगभग खींच दीजिएगा। ये मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित लंबी कोशिकाओं का बना होता है। ये मोटी भित्ति वाली जीवित
लंबी कोशिकाओं से बना होता है। सब याद होता चला जा रहा है। तीसरा आपका है स्क्लेरेन्काइमा। यह अधिक मोटी कोशिका भित्ति वाले मृत और लंबी कोशिकाओं से बना होता है। ये जीवित नहीं होता, ये ले लेना कि ये अधिक मोटी कोशिका भित्ति वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो तीनों जान गए। और लिख दिए मैं कि एक अकेला ही नहीं दी तो नोट पॉइंट वो बना के लिखो। अब मिटा दी सब। देख लो, कुछ प्रेरकाइमा उत्तक क्लोरोफिल में होते हैं। नोट में लिख लेना। कुछ प्रेरकाइमा उत्तक क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। जब क्लोरोफिल में पाए जाएंगे तो एक कार्य, तो ये प्रकाश संश्लेषण की कार्य करते हैं, लिख लेना। तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा भैया क्लोरोफिल होता है। जब प्रेरकाइमा जब होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो उसी क्लोरोकाइमा कहते हैं। क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल के अंदर जब प्रेरकाइमा पाया जाएगा तो उसको क्लोरेन्काइमा कहा जाएगा। प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी के धुआंधार स्टूडेंट आप हैं, बताइए क्लोरेन्काइमा कब किसे कहा जाता है? तो आप बताना पड़ेगा आपको कि जब प्रेरकाइमा हाइड्रोलॉक में पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये सब याद कर लेना। दूसरा लिखना, दूसरा नोट में लिखो। कल पूछा हुआ सब जलीय पौधों में पाया जाने वाला प्रेरकाइमा जलीय पौधों में प्रेरकाइमा जब प्रेरकाइमा पौधे को उत्पलावन उत्पलावन बल प्रदान करते। याद बहुत उत्पलावन बल किसे कहते हैं? हाँ, डूबने नहीं देता। डूबने मान शादी ब्याह हो गए, पति तो कहे भाई दुख मर हमारा नहीं दिया, तो वो डूबने नहीं देता है, प्रदान करता है। तो इसे कौन काइमा कहेंगे? एरेनकाइमा। एयर माने हवा, एयर माने हवा। और जब हवा रहेगा तभी कोई चीज़ नहीं दुखता है। जब हवा रहेगा तभी कोई चीज़ नहीं दुखता। एरेनकाइमा कहते हैं, एरेनकाइमा। जब वो हवा में नहीं डूबेगा तो, जब हवा में नहीं डूबेगा तो उसे कहा करेंगे? काइमा।
अब हेडिंग बनाइए जटिल अस्थायी उत्तक।